मध्यकालीन इतिहास 6th क्लास का जो इतिहास है वो प्राचीन इतिहास है। पूरी जो थ्योरी है कक्षा 6 में इतिहास की वो प्राचीन इतिहास की है। क्लियर। और अमूमन तौर पे ये प्राचीन इतिहास राजा हर्ष पे आके समाप्त हो जाता है। राजा हर्ष पे आके ये प्राचीन इतिहास क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर। ये प्राचीन इतिहास कहां से चला था? ये पाषाण काल से चला था। पाषाण काल से चला था। पत्थरों का काल, भीमबेटका की गुफाएं, चित्रकारी, जानवरों को मारना खाना, रोटी कपड़ा मकान उसकी प्राथमिक जरूरत, सिंधु घाटी सभ्यता, शहरीकरण, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा शहर, उसके बाद मौर्य साम्राज्य, प्रशासन मौर्य साम्राज्य का, अशोक, कलिंग का युद्ध, 1 लाख व्यक्ति मृत्यु, 1.5 लाख लोग जख्मी। उसके बाद वो बौद्ध धर्म में चले गए। बौद्ध धर्म में अपने पुत्र महेंद्र सिंह बर्मन को श्रीलंका भेज रहे हैं। उसके बाद गुप्त साम्राज्य आ गया, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हुण, शाक, उनका आगमन हुआ। फिर 100 साल तक भारत में किसी का भी आगमन नहीं हुआ। फिर राजा हर्ष, और यहाँ की कहानी समाप्त हुई। अगला पूरा जो सीक्वेंस है आपका वो मध्यकालीन इतिहास रहेगा। क्या रहेगा? मध्यकालीन इतिहास रहेगा। 1-2 महीने बाद, कुछ दिन बाद तुम्हारे प्री एनुअल होगा कंप्लीट, फिर कंप्लीट फाइनल एनुअल होगा, रिजल्ट कार्ड मिल जाएगा, 7th में आ जाओगे तो तुम्हारा इतिहास का शुरू होगा मध्यकालीन इतिहास। अब प्राचीन इतिहास का मध्यकाल में पूछ जाओ। पहला पार्ट होगा 7वीं सदी के राजा तथा उनके राज्य। पहला पार्ट क्या होगा? 7वीं सदी के राजा तथा उनके राज्य। यहाँ पर 647 में अशोक की सम्राट हर्ष की मृत्यु हो गई है। सदी कौन सी चली है? 7वीं। कितने बच्चे 10 साल के? जब 10 साल के हो गए और जो पहला 10वां बर्थडे मना रहे हैं वो 11वें साल में चल पड़े। ये 600 है, 601, 602, 647, तो ये 7वीं सदी है। इसके तुरंत बाद सम्राट हर्ष के बाद छोटे छोटे राज्य तथा उनके राज्यों के बारे में पढ़ाया जाएगा और वो कंप्लीटली यहीं से क्या शुरू हो जाएगा? मध्यकाल। तो मध्यकाल का आरंभ दरअसल होगा कहाँ से? छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य। अब कोई बड़ा राज्य नहीं होगा बहुत लंबे समय तक। छोटे छोटे राज्य होंगे, छोटे छोटे बाद स्वतंत्र राज्य होंगे। पहले मैंने आपको 16 महाजनपद पढ़ाए थे। महाजनपदों का अलग कहानी होगी। और महाजनपद नहीं, जनपद नहीं, जनपद महाजनपद नहीं। अब ये छोटे छोटे राज्य होंगे, उन राजाओं के नाम होंगे। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, जैसे इन सब के नाम होंगे। पूरी इंडिया छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई होगी। तो यहाँ से अब अगले साल से तुम छोटे छोटे राज्य तथा स्वतंत्र राज्यों के बारे में पढ़ोगे। और वो अब तुम 2nd 7th क्लास में जाओगे उससे पहले एक मध्यकाल के ऊपर एक पार्ट दे दिया है। किसके ऊपर पार्ट दे दिया है? मध्यकाल। और मध्यकाल का मतलब क्या था? तुम्हारी किताब के अनुसार क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? तुम्हारी किताब के अनुसार क्या दे रखा है? पूरी इंडिया को देखे पूरी इंडिया
कंप्लीटली उनके बारे में बताया जा रहा है। तो जो राजपूत जो राज्य हुआ करते थे वो कंप्लीट राजस्थान और कुछ भाग मध्य प्रदेश में यहाँ पर ये हुआ करते थे। ये राजपूत वंश यहाँ पर कुछ पले बड़े, ये राजस्थान में राजपूत वंश, राज्य तो और भी हुए चोल, चेर, पांडे, चालुक्य इधर, लेकिन उनके बारे में नहीं बताया गया, वो 7th में ही बताया जाएगा। एक बात जोड़ दिया है तुम्हारा, इनके पड़ोसी हैं, इनके पड़ोसी हैं। उनके बारे में क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर कुछ हमारी हिंदू संस्कृति को कुछ बढ़ावा मिला है। कोई राजपूतों के बारे में पूरा पाठ रहेगा, उसे हमें पढ़ना होगा और लाइन बाई लाइन हम पढ़ेंगे। दिन एक लगे 2 दिन लगे, लेकिन हमें अच्छे से इसको पढ़ना है। एक पेन दो। तो कंप्लीट हम राजा राजपूत राजाओं के बारे में पढ़ेंगे मेरे बच्चे। एक मेरे को पेंसिल दे दो, पेन पेंसिल। देखिए, प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा, आवाज कम आती है, शरद नहीं आया क्या? देखिए, प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा वेतन के रूप में अनुदान प्राप्त भूमि के स्वामी जमींदार के रूप में उभर कर सामने आए। कौन आगे उभर के सामने आए? जमींदार। अब लिखते रहिए इसमें के आगे कौन उभर कर आए सामने? जमींदार। ठीक है, इनको भूमि दिया करते थे राजा लोग दान में, तो अब क्या बन गए? जमींदार। राजाओं द्वारा वीरता तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए कभी कभी संपूर्ण क्षेत्र ही उपहार के रूप में दे दिया जाता था। तो पहले तो क्या दिया जाता था? उपहार। जमीनों का उपहार दिया जाता था, जमीनों का उपहार। जो व्यक्ति राजाओं की चापलूसी करते थे, उनकी वीरता करते थे, महाराज शिवाजी छत्रपति, आप यहाँ के राजा हैं और आप इतने महान हैं, राजा जैसे आप इतने महान हैं, तो उनको क्या दे दिया जाता था? उपहार दे दिया जाता। यार ये तो आदमी काम का है, हमारी तारीफ कर रहा है। ऐसे किसी को कुछ काम निकालना होता है, उसकी तारीफ चालू कर दो, कॉपी मिल जाएगी। ये टेक्निक अपना रहे हैं। जो कॉपी पूरी करने वाले हैं वो कौन है? जमींदार है इस समय, और जिनकी कॉपी पूरी नहीं हो रही है। सर जी मेरी बहुत तारीफ करे काम करवाने के बीच। हाँ, तो देखिए अब चालाकी समझिए। ये लोग वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय थे। जो राजपूत कौन थे? वर्ण व्यवस्था के अंदर क्षत्रिय थे। जो मैंने आपको ऋग्वैदिक काल में बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इसके अनुसार ये राजपूत कौन थे? क्षत्रिय थे। पूरा पाठ राजपूतों के बारे में। वर्ण व्यवस्था के आधार पे कौन थे? जो राजा थे क्षत्रिय थे। इन लोगों पर संबंधित क्षेत्र की देखरेख तथा राजस्व की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस प्रकार सामंती प्रथा, सामंती प्रथा पहली बार सुनने होगे और इसको गहराई से सुन लो। सामंती प्रथा लिखते चलेगा जो मैं लिखा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बढ़े। सामंती प्रथा इसका मतलब समझ लीजिएगा, यहाँ से लेके कक्षा 12 तक ये शब्द बार बार तुम्हारे साथ आए। सामंती, सामंत का मतलब होता है एक बहुत बड़ा जमींदार, जिसके अधीन कुछ लोग होते हैं, जिसके अंदर कुछ शक्ति होती है, जिसका दम होता है कुछ बात मनवाने का, और बात नहीं माने तो पैसा दे दो, नहीं दे रहे हैं तो और कुछ। सामंत एक व्यक्ति होता है जो एक बहुत बड़ा जमींदार होता है। सामंत एक बहुत बड़ा मतलब व्यक्ति होता है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होती है और उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। लेकिन ये पहले था, ऐसा अब नहीं है। इसके पास मतलब कई हजार बीघे जमीन है और इनके पास कुछ छोटी मोटी सेना भी है, और उस सेना को जो राजा लड़ाई करता है, ये राजा के नीचे है। लड़की घर वाले सबसे ऊपर राजा,
ऋग्वेदिक काल में पढ़ाया था कि राजा जब राजा बनते थे अपने सगे संबंधियों को मंत्री बना लिया करते थे, लेकिन जैसे ही लोहे का प्रयोग बढ़ा तो उत्पादन बढ़ा, फिर उनको मंत्री वगैरह बनाने के लिए वेतन पे मजदूरी चालू हो गई, वेतन पे मजदूर रखे जाने लगे, मंत्री रखे जाने लगे। तो राजाओं की मदद करने के लिए कौन हुआ करते थे पूरे देश में? सामंत। कौन हुआ करते थे? सामंत। अब इतिहास में मध्यकाल में एक नई व्यवस्था वर्क है, तुम्हारे सामने सामंत, और तुम 7th में से यही पढ़ोगे बार-बार सामंत 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 सामंत। और इस पूरी व्यवस्था को राजा के नीचे कुछ उसके नौकर होना, उनको हम क्या बोलते हैं? सामंत की व्यवस्था। पूरी व्यवस्था को क्या बोलेंगे? सामंत की व्यवस्था। सामंत की व्यवस्था कहने का मतलब राजा हो ना, और पूरा देश है, इसके बीच में किसी को खड़ा कर दो, इन्हें खड़ा कर दो, उन्हें खड़ा कर दो, इन्हें खड़ा कर दो, इन्हें खड़ा कर दो, ये सामंत हो गए। कॉपी निकाल, कॉपी कॉपी कॉपी, मैं तो सामंत कह रही, कॉपी निकाल कॉपी, सर से पढ़ाई लगवाएंगे। टैक्स निकाल, टैक्स एक बार जमा होगा, जमा होगा, जमा होगा। तो पूरा व्यवस्था क्या होगी? सामंत की व्यवस्था। तो पूरी सामंती व्यवस्था के बारे में मध्यकाल में आप पढ़ोगे। मतलब सामंती व्यवस्था, सामंती प्रथा का आरंभ हुआ। सामंती व्यवस्था या सामंती प्रथा, इसका आरंभ हुआ। ये लोग अधीनस्थों से सेवकों का कार्य करने के लिए अपनी स्वयं की रक्षा प्रणाली के तहत छोटी छोटी सेना रखने लगे। ये जो सामंत थे क्या रखने लगे? छोटी छोटी सेना। और जब मौका देखा इन्होंने, छोटी छोटी सेना देखी, सेना देखने लगे छोटी छोटी, जब मौका देखा राजा कमजोर हो गया है और सेना लेके उसी पे बढ़ गए, सेना लेके उसी पे बढ़ गए, और राजा लेके ऊपर राजा हाँ। अब दो सामंतों ने मिलकर क्या किया कि सामंत भाई हैं, इन्होंने छत्रपति भैया, हाँ भैया, नैन सिंह भैया, हाँ भैया, छत्रपति नैन सिंह, दो सामंत थे, उन्होंने राजा को क्या कर दिया? राजा को ही हरा दिया, राजा पे। अब दोनों क्या हो गया? आ जाइए, समझ में आ रहा है? यही क्या करने लगे? ये राजा कुमार के मतलब बनने लगे सेना में। धीरे धीरे ऐसे क्षेत्र बन गए जो राजा के नियंत्रण से दूर होते चले गए, और ये लोग राजा के नियंत्रण से अलग हो जाते थे। ये लोग राजा हड़पने लगे, कमजोर क्षेत्र पर जबरन कब्जा करने लगे। ये लोग राजस्व को हड़पने लगे, ईमानदारी से जो राजस्व जमा करते थे उसको राजस्व को हड़पने थे। अरे 10 लगा। अब ये लोग क्या करने लगे? राजस्व हड़पने लगे, जो सामंत थे क्या करने लगे? राजस्व हड़पने लगे। और क्या करने लगे? जबरन कब्जा करने लगे। क्षेत्रों पे जबरन कब्जा करने लगे। लड़की पढ़ाई पे ध्यान दो। इस प्रकार ऐसे क्षेत्रों का विस्तार हुए। लोग स्वयं राजपूत अपने आप को क्या कहते थे? राजपूत। अब ये क्या कहते थे अपने आप को? राजपूत। और क्या छीन रहे थे? टैक्स। क्या कर रहे थे? जबरन कब्जा कर रहे थे। और अपने आप को क्या कह रहे थे? राजपूत, राजा का पुत्र। धीरे धीरे समस्त क्षत्रिय वर्ग स्वयं को राजपूत कहलाने लगा। धीरे धीरे समस्त क्षत्रिय वर्ग स्वयं को राजपूत कहलाने लगा। अपने आप को क्या कहने लगे? दिमाग खराब हो गया। तो सर जी वो बातें कर रही है।
घर से सेल्फ स्टडी करके लाएंगे राजपूतकालीन समाज एवं शासन व्यवस्था। घर से स्टडी करेंगे।